अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, कैसे हैं। मैं सैयद अशर अब्बास काज़मी से ज़्यादा नशीन दरबार बाबा अब्बास अली शाह काज़मी पतोगी। मैं कल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मकामात पे कुफर के फतवे देख रहा था। लोग एक बंदे को राफजी कह रहे थे। राफजी जिसे कहा जा रहा था वो एक आले नबी औलाद बुजुर्गान की औलाद से है। उनका नाम है ख्वाजा गुलाम फरीद, जो कोट मिठन के बहुत बड़े सूफिया बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। उनके साहबजादे उनकी औलाद में से ख्वाजा आमर फरीद, ख्वाजा अमाद फरीद। इनका कसूर यही था कि पिछले दिनों एक अहले बैत की महफिल हो रही थी। अहले बैत इमाम हुसैन का एक जगह ज़िक्र हो रहा था और उस मजलिस में जाना ही इनका गुनाह बन गया। ठीक है, ये हमारा मुसलमानों का हाल बन गया कि जहाँ इमाम हुसैन का ज़िक्र हो रहा हो, जहाँ अहले बैत का ज़िक्र हो रहा हो, वहाँ सिर्फ़ एक बंदा चला जाए तो उस पर कुफर के फतवे, उस पर राफजी के फतवे, इतनी हमें अदम बर्दाश्त हो गई है। हम इतने अहले बैत की नफ़रत और बुग़्ज़ में बड़े पड़े हैं कि एक बंदा जो इमाम हुसैन के ज़िक्र में जाके वहाँ ज़िक्र करके आया है, नबी की आल का ज़िक्र करके आया है, जिसे हम ख़ात्मे दो जहाँ कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का ज़िक्र करके आया है। ठीक है, उस पर इन्होंने कुफर के फतवे लगाए हैं। ख्वाजा अमाद फरीद वहाँ एक मजलिस में गए, उसके बाद उन्हें जगह जगह सोशल मीडिया पे राफजी करार दे दिया गया। हज़रत इमाम शाफ़ी अहले बैत की मोहब्बत में इतने संजीदा थे, जगह जगह अहले बैत का जिक्र करते थे, तो लोगों ने कहा कि दुनिया आपको राफजी कह रही है। उन्होंने कहा कि अगर अहले बैत की मोहब्बत में मुझे राफजी कहा जाता है तो दुनिया में इससे बड़ा मेरे लिए कोई फ़ख्र का मकाम नहीं है, इससे बड़ा कोई मेरे लिए दुनिया में सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तुम जाओ दुनिया में ये करते रहो राफजी, और ये राफजी का सर्टिफिकेट हमारे लिए दुनिया और आखिरत में राह नजात का ज़रिया बनेगा। हम जब जन्नत की सरदार बीबी फ़ातिमा को दिखाएंगे कि तेरे बीबी जी, तेरे प्यारे बेटे हज़रत इमाम हुसैन की हम मोहब्बत में राफजी कहलाए गए हैं, तो उन्होंने कहना है कि आओ जन्नत में। जब हम अपने जन्नत के सरदार इमाम हसन और हुसैन नबी के नवासों को दिखाएंगे कि हम पे राफजी की मोहर लगी है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि आओ जन्नत में, तुम ही हो जन्नत के हकदार। ठीक है, हम अहले बैत तो चोज़न पीपल ऑफ गॉड हैं, जिन्हें अल्लाह ने मखसूस किया है नबी की औलाद के लिए, नबी की आल के लिए। घर वाले हैं और दर वाले उनके लिए। तो एक मैं सुन्नी उलमा की कल एक नात और बहुत अच्छा कलाम देख रहा था कि हज़रत उमर जो एक वक्त के हाकिम वक्त थे, उनका बेटा हज़रत इमाम हुसैन के पास गया, तो इमाम हसन या इमाम हुसैन ने कहा कि तुसी साडे नौकरजादे हो, तुसी साडे गुलामजादे हो। उन्होंने जाके हज़रत उमर को बताया कि हज़रत हसन या इमाम हुसैन दोनों में से एक हमें कह रहे हैं कि तुसी साडे गुलाम हो। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि जाके लिखवाया तहरीर गुलामी दी, नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जाके तहरीर लिखवा के आओ कि ये हमारे लिए राह नजात और आखिरत में राह नजात का ज़रिया बनेगा। लेकिन हम एक दूसरे को अहले बैत की मोहब्बत में राफजी कह रहे हैं। अगर अल्लाह से मोहब्बत मुझे अहले हदीस का मुझ पर फतवा या मुझ पर टैग लगाया जाता है तो दुनिया में मैं सबसे बड़ा अहले हदीस हूँ। अगर मुझ पे नबी की मोहब्बत या नबी की सुन्नत पे मुझे सुन्नी कहा जाता है तो मैं सबसे बड़ा सुन्नी हूँ। अगर मुझे अहले बैत की मोहब्बत में शिया कहा जाता है, राफजी कहा जाता है, तो मैं सबसे बड़ा शिया हूँ। ठीक है, हम फ़िरक़ों में पड़ गए हैं। अहले बैत का नाम इसलिए नहीं लेते कि दुनिया हमें राफजी ना कह दे। आज जगह जगह देखते हैं कि शान सहाबा और ज़िक्र अहले बैत का नाम पहले आना चाहिए। क्या कभी सहाबा भी हो सकते थे अहले बैत से मुकाबला? ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी नंबर ले लो, हज़रत अली को चौथे नंबर पे ले आओ, लेकिन क्या हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान सोच सकते थे? कभी नहीं सोचा। वो तो इस दर के ग़ुलाम खुद को कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। वो बीबी फ़ातिमा के बराबर खुद को लेके आ सकते थे। कहाँ अहले बैत? घर वाले होते हैं, दर वाले होते हैं। ठीक है, हम ख्वाजा गुलाम फरीद जो कोट मिठन वाले हैं, उनके साहबजादे पे जो राफजी होने का लगा है, तो ये उनके लिए फ़ख्र का बायस है, उनके लिए राह नजात का बायस है। ये मोहरें राफजी की लगती जाएंगी और हमें जन्नत की तरफ सीढ़ी मिलती जाएगी। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि ताश दी कुन्नी ने ते सैयद सुन्नी ने। ठीक है, हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। ठीक है, हम उस बुज़ुर्ग की औलाद से हैं जिनका दुनिया में जंगलों में रहना और तन्हा, हज़रत बाबा सखी अब्बास हुसैन शाह की, जिनका दुनिया ने तन्हा रहना देखा है, लेकिन दुनिया ने जब इनकी जलालियत देखी तो इन्हें मान गई। आज इनका 20 शहरों में उर्स हो रहा है माशाल्लाह। ठीक है,
ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਤਵੇ ਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਤਵੇ ਲਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜन्नत की ਤੁਹਾਨੂੰ दोज़ख ਤੇ जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स हजरा उसवत और मकाम इब्राहिमी यानी खाना काबा में नमाजें और सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, लेकिन जब तक उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत होगा तब तक उसकी कोई नमाज कोई इबादत कबूल नहीं होगी। पढ़े गए हो ना, ठीक है। तो इंशाअल्लाह नबी दे फरमान के मुताबिक अहले बैत का की मकाम है तो सहाबा का की मकाम है, ठीक है। अहले बैत के पैरोकार बनो। तो असी ख्वाजा अमाद फरीद दे नाल हैं, उन्होंने माइलस पढ़ी आ मकाम साढ़े नबी दे नवासे का मिंबर है, तो उन्हों का हर मकाम ते दफा करांगे, उन्होंने कोई ज़रूरत हुई, ठीक है। और तुसी जिन्हें मर्जी फतवे ला दो, हम हर फतवे का जवाब देंगे। कानूनी कार्रवाई करें तो अदालत में सबसे ज़्यादा आपको अहले बैत के नौकर इंशाल्लाह मिलें। शुक्रिया।